हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो 60,244 वाली पुलिस की जो भर्ती है उसका री एग्जाम होगा यूपी पुलिस का, उसी के ऊपर बात करेंगे। जो इसमें जो बात करूंगा मैं, सबसे जरूरी बात है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं और आपका जो सेफ स्कोर रहेगा इस वैकेंसी के लिए वो कितना रहेगा। ठीक है, उससे पहले देखो मैं बात कर लेता हूँ कि भर्ती बोर्ड, ये मैं बात आपसे पहले भी कह चुका हूँ और मैं नहीं सब कह रहे हैं, और लगभग अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ होगी तो ये आपको भी लग रहा होगा कि भर्ती बोर्ड पहले से तैयार है। उसको इंतजार नहीं है कि 4 जून का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही वो तैयारी करेंगे अपने एग्जाम के लिए। वो पहले से तैयारी कर रहे हैं अपने सेंटरों के लिए। आपने कुछ नोटिस भी देख ले होंगे। ठीक है, जो एक नोटिस था वो तो फेक था ही, लेकिन जो कुछ नोटिस आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सेंटरों की उसमें थे, किस किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ सेंटर बनेंगे उसके लिए। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आपके ऊपर है, आपका मतलब ये पूरा आपके हाथ में है कि आप पढ़ाई करें या नहीं करें। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी सपने नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है अपने लिए, तो आप इस वीडियो को भी यहीं से भी छोड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी इसके साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े से भी सीरियस है ना, तो भाई अगर आप तैयारी कर लेंगे ना तो बेहतर भविष्य हो जाएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बातें अंदर से निकल रही हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो देखो, नहीं तो आप भले ही बंद कर दीजिए वीडियो। आपके लिए जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनती रहेंगी, वीडियो चलती रहेंगी, वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी। वैकेंसी ये आई है और वैकेंसी आई है, आती रहेंगी। गवर्नमेंट कभी कोई सी आएगी, कभी कोई भर्ती कराएगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपका जो ये समय है ना, ये ऐसा जो चल रहा है इस तरीके से नहीं चलता रहेगा। यानी कि अब आपके पास समय है, ये समय आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। आपकी जो उम्र है वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। आपके पास जो सुविधाएं हैं वो आपके लिए हमेशा नहीं रहेंगी। और आपके लिए जो जितने मौके मिल रहे हैं ना इस टाइम, और आपके जो लोग जितने साथ खड़े, हालांकि इस टाइम पर कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता, बस सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से हमारे साथ खड़े होते हैं फीलिंग के साथ, तो वो सिर्फ हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप होते हैं। तो उनकी ओर से भी आपके लिए मौका मिल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी आपसे कह देंगे, हालांकि कभी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा या बेटी तैयारी छोड़ दे या नौकरी नहीं लगे, लेकिन हर चीज की एक मतलब एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है। एक टाइम आपको खुद महसूस हो जाएगा कि यार अब नहीं, अब ये चीज छोड़ करके अब कुछ प्राइवेट जॉब देखूं या कुछ न कुछ अपने धंधे पानी का कुछ जुगाड़ करूं, क्योंकि उस टाइम तक आपके पास से सारा टाइम समय निकल गया होगा। तो इसलिए ऐसा ही दिन देखना आपको नहीं पड़े, इसलिए आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। यार आपसे मैं हर बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो समय है आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। मेरी वीडियो है ये चलती रहेंगी, मैं वीडियो बनाते रहूंगा, वैकेंसी आती रहेंगी, वैकेंसी जाती रहेंगी, लेकिन आप अपने लिए सोचिए, पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें समझिए, और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से वो चीजें करते रहिए। ठीक है, बात करते हैं स्कोर कैसे बढ़ाएं। कुछ भाई बहन जो अभी भी पूछ रहे हैं, देखिए मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर भाई बहन ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्कोर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? स्कोर बढ़ाने का मतलब कभी भी ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, जहां तक मेरी समझ है। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सबसे पहले तो जो हमारा जो सिलेबस होता है ना, हमारा जो सबसे पहले तो जो सिलेबस होता है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास होगा ही, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ भी रखा होगा। और ये समय ऐसा भी नहीं है कि आप सिलेबस अभी से शुरू करिए, या आपने पहले से देख रखा होगा, वो आपको पता होगा। उसके बाद जो हमारा जो सबसे मुख्य काम रहता है वो होता है कि पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। मैंने भी आपको कई बार पीवाईक्यू बुक बहुत सारी बताई है, आपके पास वो होंगी, नहीं तो कोई दूसरी होंगी कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि किसी भी बुक ले लीजिए आप, पीवाईक्यू सब में वही मिलेंगे जो पहले हुए। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनसे हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा जो पेपर आता है कांस्टेबल का, उसका जो लेवल है वो किस तरीके का रहता है, किस तरीके। सबसे मुख्य बात तो उसकी ये होती है कि लेवल की किस लेवल का रहता है, कि इस लेवल तक हम जो प्रश्न है वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू, इसमें आपको कुछ जो प्रश्न है वो रिपीट भी होते हैं। जैसे आप पीवाईक्यू लगा लेंगे उसके बाद फिर होती है आपकी जो आप बुक से सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जो आपकी जो पढ़ाई होती है ना, बिल्कुल जो आपकी सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है। अब इसमें भी एक चीज है ध्यान रखने वाली, ये चीज होती है कि आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपकी जीएस। मैथ तो हमको चारों को बराबर ही देना है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट आएंगे हमारे पेपर में। लेकिन हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि हम कौन सी सब्जेक्ट में कमजोर हैं और कौन सी सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं। जिन सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं उनको देंगे कम समय, जिन सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं उनको देंगे ज्यादा समय। और किस किस और कमजोर और ये जो अच्छी सब्जेक्ट है हमारी, उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो टॉपिक है, कौन सी सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू को देखते हुए। तो ये होता है तरीका। फिर उसके बाद जो हम करते हैं वो करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, फिर हम लगाते हैं प्रैक्टिस सेट।
ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं मॉडल पेपर। प्रैक्टिस सेट जब हम लगाते हैं, और एक बात बता दो, ये सब काम यहीं खत्म करने से पढ़ाई नहीं होती। जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो फिर उसमें आएगा आपका स्कोर, फिर उस स्कोर से पता चलेगा कि हमारा कितना स्कोर आ रहा है, और स्कोर जो आ रहा है वो किस सब्जेक्ट में हम बार बार कम नंबर कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं ज्यादा। अच्छा स्कोर आ रहा है तो हमें लग जाएगा अंदर से कि हाँ, मेरे अंदर वो काबिलियत पैदा हो गई है कि मैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने सच में इस तरीके से की तो आपका स्कोर बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे जरूरी बात होती है कि ये जो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस सेट की, मॉडल पेपर की, ये भी आपको वही लगाने हैं जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से प्रैक्टिस सेट हो। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत, मतलब बीच में ही ये जानकारी मैं दे दूं, आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाने ही लगाने हैं। जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एग्जामपुर के विवेक सर के द्वारा आप सबके लिए जो 10 मॉडल पेपर निकाले गए थे, ये खाकी कवर में है, आपको पता है इसमें 10 मॉडल पेपर थे, और ये मात्र 111 रुपए में आपके लिए उन्होंने बताए थे। ठीक है, जो कि मुझे तो असंभव सा लगता था कि यार 111 में कैसे कर दिया है, लेकिन उन्होंने कर दिया 111। सबसे बड़ी इस खास बात इस मॉडल पेपर की कि बिल्कुल उसी बेस पर है कांस्टेबल वाले पर। और ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाते हैं। इसमें जो मॉडल पेपर है ना, इसकी खास बात बिल्कुल पेपर वाला फील आएगा सब, उसको इसमें दिशा निर्देश है सब कुछ। सबसे पहले इसमें आपको ओएमआर भी मिलेगी, और बिल्कुल ओएमआर भर के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हमारी ओएमआर भरी जाती है, आपको एक आदत हो जाएगी। और इसमें जो बिल्कुल पेपर में जो प्रश्न है ना, वो उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है। अब बात मैं आपको बताऊं, ये आपको किस तरीके से कैसे कहां मिलेंगे, क्योंकि आपको देखो प्रैक्टिस सेट तो खरीदने पड़ेंगे। अगर आपने एक बुक लेने चलेंगे ना तो इससे भी महंगी मिलेगी, जबकि ये तो आपके घर पर भी आ रहे सिर्फ बहुत कम पैसों में। अब मैं आपको बताऊं, ये पहले 111 रुपए में थे, लेकिन इस टाइम ये आपको सिर्फ और सिर्फ 119 रुपए में मिलेंगे। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ 26 मई तक ही है। ठीक है, सिर्फ कब तक है? 26 मई तक। सबसे बड़ी बात, इसमें अब सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी अब इसमें कर दिया है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, जब आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी उस टाइम पर आप, मतलब इनके लिए जो कैश है वो दे सकते हैं। जो भी आपके घर कोरियर वगैरह कोई भी आएगा तो वहां से आप इनको ले सकते हैं सिर्फ 119 रुपए में। मुझे नहीं लग रहा था कि 111 के बाद इसको दोबारा से फ्लिपकार्ट पर डाल देंगे। और ये आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। कैसे? उस पर सर्च करना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, एग्जामपुर के नाम से आप उस पर डालेंगे मॉडल पेपर है प्रैक्टिस सेट, तो वहां आ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको यहाँ लगा दिया, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो आपको वहां पर दिखेंगे। और मुझे बिल्कुल भी नहीं भरोसा था कि इस तरीके का एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं फिर दोबारा से कुछ ऐसा कर देंगे इतने सस्ते में। लेकिन उन्होंने फिर से ये 100 सिर्फ मात्र 119 रुपए में ही ये फिर से आपके लिए, ये इस जो अच्छी बात थी इसका द्वार फिर से खोल दिया, आप इसको ले सकते हैं। देखिए, आप इनको नहीं लेंगे, कुछ और भी ले लेंगे, कोई बुक लेंगे, कोई भी लेंगे प्रैक्टिस सेट की, तो इससे महंगी पड़ेगी। जबकि ये तो उन्होंने 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए विद ओएमआर बहुत अच्छे तरीके से, और बिल्कुल कांस्टेबल जैसी फील के साथ। ठीक है, खाकी आपकी वर्दी होगी, खाकी इसका कवर रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं खाकी कवर में आपके पास आएंगे। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से भी इसको बाई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी आप बाई इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो देखिए, मैं आपको सेफ स्कोर की बताऊं। सेफ स्कोर बताने से पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं शुरू से हर वीडियो में कहता आया हूं और उसको आज भी कहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको, कि आप सबसे ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना। हालांकि मैं ये मान रहा हूं कि इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन जब हम सेफ स्कोर के बारे में सोच लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट बन जाता है कि यार मैंने बाई चांस आपको बता दिया कि आपको 200 नंबर लाने, तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट बन जाता है कि मुझे 200 नंबर तक जाना है, 200 नंबर तक जाना है, 200 नंबर तक जाना है। तो हमारा जो माइंड है ना सिर्फ 200 नंबर तक ही जाने की सोचता है। लेकिन आपको बता दूं, सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको सिर्फ उस सेफ स्कोर तक ही नहीं सोचना है, उससे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा स्कोर होगा वो उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी से हो, या आप एसटी से हो, या ईडब्ल्यू से हो, किसी से भी कैटेगरी से हो, मैं आपके लिए सिर्फ एक ही जो अंक है वो बता रहा हूं कि आप किस तरीके से कैसे भी करके आप यहां तक पहुंचिए। आप कैटेगरी के बारे में बाद में सोचना। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैंने पहले भी यही स्कोर बताया था और मैं आज भी यही बता रहा हूं। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना 220 तक अपना स्कोर करने की सोचिए, 220 तक पहुंचिए। हालांकि 220 कहने मात्र से नहीं हो जाते, कहने मात्र से नहीं हो जाते। 220 में ना पसीना निकल जाएगा अगर 220 स्कोर अगर किसी का आ रहा है तो। वो ऐसे ही नहीं आ रहा। अगर किसी भाई बहन का 220 स्कोर आ रहा है ना, तो सच में उसने मेहनत करी है। ऐसी बातों से मैंने ऐसे बोल दिया ना एक सेकंड में कि 220 कर देना, तो 220 बातों से नहीं हो, तो वो इन सब प्रक्रिया के बाद ही आप 220 तक पहुंचेंगे। ठीक है,
अब मैं आपको बताऊं, जिनके 220 आ रहे होंगे या 230 आ रहे होंगे उनको तो कम लग रहा होगा, क्योंकि भाई वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं या इससे आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जिनके कम आ रहे हैं 180 हो, 90 हो या 220 हो, तो उनको कुछ ऐसा लग रहा होगा कुछ अभी और ज्यादा करना है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप पढ़िए और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से करते रहिए, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हम एससी कैटेगरी से हैं या एसटी से हैं या ओबीसी से, तो हमारी कट ऑफ कम जाए कैसे। मैं कह रहा हूं आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं, आप सबके पास दिमाग एक ही है ना। मैं, आप और कोई 2 4 6 भाई बहन अलग अलग कैटेगरी के हो, लेकिन सबका हमारा दिमाग तो एक ही है ना, क्षमता सबकी वही है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो क्यों ना हम सबके बराबर स्कोर बढ़िया से बढ़िया करने की सोचें। जो आपका कैटेगरी से आपको जो फायदा मिलेगा आपके रिजल्ट में, आपकी फाइनल मार्क उसमें जो मेरिट आएगी उसमें, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। उसको अगर हम अभी से सोच लेंगे तो हमारे मतलब दिक्कत बनेगी ना। जितने हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे तो वो हमारे लिए फायदा तो होगा। बाई चांस आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको लग रहा है हमारी कट ऑफ से कम जाएगी, लेकिन आप इतना स्कोर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कर रहे हैं, तो आप कितना सेफ होगा आप ये सोचिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं, कैटेगरी से जो हमें फायदा मिलेगा वो हमारे लिए एक अलग से प्लस पॉइंट है। आप इतना स्कोर की सोचिए, और अगर इसके आसपास भी आपका आ रहा है तो बेफिक्र अपनी तैयारी इसी वे में करते रहिए और ये स्कोर आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात ऐसी है नहीं, मैंने आपको बता दिया। इसलिए जो अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी आपके लिए मैं अपडेट कोई होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और सबसे जरूरी जानकारी मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा टेलीग्राम, उससे जरूर जुड़ जाएं। हमारा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लें, उसको जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, और भी कोई अपडेट हो टाइम से मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कहाँ किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी तैयारी पहुंची है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये जरूर बताएं आप, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।